तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप अपने बैंगल्स को बेच रहे हो या आपको अपने बैंगल डिस्प्ले करने हैं या अगर आपको बैंगल्स जो है अपने वार्डरोब में अच्छे से रखने हैं, तो आप किस तरीके के बॉक्सेस में रख सकते हैं या डिस्प्ले करना तो किस तरीके के डिस्प्ले में कर सकते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है और बहुत ब्यूटीफुली आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको बैंगल्स के। सबसे पहले अगर आपको मतलब छोटे सेटअप में, आप छोटे सेटअप की बात कर रहे हैं आज, तो अगर आपको बैंगल्स डिस्प्ले करने हैं तो इस तरीके के आपको बहुत सारे जो है वुड के स्टैंड्स मिल जाएंगे, जिसको हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत आर्टिस्टिक लगता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। और सारी बैंगल्स इस तरह से डिस्प्ले भी होती है, बहुत कलरफुल, क्योंकि आपको पता है बैंगल्स जो होती है बहुत ज़्यादा कलरफुल कलरफुल होती है और बहुत ब्यूटीफुली लगती है। तो इस तरीके के डिस्प्ले में मतलब लेना भी काफ़ी आसान है, पैक करना भी, और दिखता है पूरी तरीके से। और सबसे बेस्ट इसका जो इसका जो हम लोग हमें हमेशा जो चीज़ें लेनी चाहिए बहुत ज़्यादा फंक्शनल लेनी चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको फंक्शनल नहीं है, आपको यूज़ में नहीं आती है, तो वैसे तो मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन यस ज़्यादातर जो चीज़ें होती है अगर हम बजट के ऊपर से चल रहे हैं तो हमें ज़्यादातर देखनी चाहिए हम इसको कितनी बार यूटिलिटी और फंक्शनलिटी दोनों चीज़ें हमें देखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमें फंक्शन में यूज़ करना चाहिए, प्लस यूटिलिटी हमारी जो है काफ़ी होनी चाहिए, तब हम उसको पूरा पैसा वसूल खरीदी कहते हैं। लेकिन ठीक है, मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, अभी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। बट एनीवेज, तो दिस इज द थिंग आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके का जो है ट्रे। अच्छा, आप इसमें जो है बहुत इजीली आप इसको जो है हैंग कर सकते हो। इसका ये चीज़ है, अगर आप इस तरीके के ट्रे में इन्वेस्ट करते हो तो देखो इसके ऊपर ना इस तरह के हैंडल होना चाहिए। अगर आपको पास रखने के लिए इस तरह की जगह नहीं है, सपोज पूरा आपका डिस्प्ले फुल हो गया है, तो कहीं पर आप एक कीले पर भी इसको हैंग कर सकते हो या आप हैंगर पे भी हैंग कर सकते हो इस तरीके से। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हैंगर, एक हैंगिंग चीज़ होने से ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है आपकी यूटिलिटी में भी, और बहुत ज़्यादा फंक्शनल हो जाता है कि आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये एक मेरा सुझाव होगा आपके लिए कि आप एक हमेशा होल्डिंग वाली चीज़ें लीजिए जो ज़्यादा यूज़फुल होती है। सेकंड जो है, अगर आपको डिस्प्ले टेबल पे लगाना है या अगर आपका जो डिस्प्ले है वो टेबल, आप ज़्यादा का फ्ली मार्केट्स में है, आपको टेबल दिए जाते हैं या फिर टेंट्स दिए जाते हैं, टेंट्स या फिर आपको दिए जाते हैं एक छोटा सा स्पेस, तो उस स्पेस में आप एक टेबल फिट कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके का टेबल अगर आपको ये देते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर टेबल यूज़ किया हुआ आपको दिखाने के लिए। तो इस तरीके का अगर आप टेबल यूज़ कर रहे हो, तो इस टेबल के ऊपर जो है आप इस तरीके के ब्यूटीफुल दिखने वाले, प्लीज आप देखिए डिस्प्ले आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इस तरीके का एंटीक ब्यूटीफुल दिखने वाले गोल्डन सिल्वर या बहुत ज्यादा पॉपअप शाइनी ब्लिंक वाली चीजें अगर आप यूज करोगे तो बहुत ज्यादा आई कैची होता है। आपको ब्लिंक सीक्वेंस जब हम कपड़े पहनते हैं तो कितने ज्यादा आई कैची होता है, सेम आपको वो टैक्टिस लगानी है कि आप ब्लिंक की चीजें या थोड़ी गोल्डन शाइनी सिल्वरी चीज़ें आप डिस्प्ले में रखिए ताकि आप उसको अच्छे से दिखा सकें। तो इस तरीके का बैंगल बॉक्सेस आपको बहुत मिल जाएंगे जयपुर में, दिल्ली में या ऑनलाइन में, इस तरीके के बॉक्सेस जिसमें आप अपना इस तरीके का ब्यूटीफुल शोकेस कर सकते हैं बैंगल्स को। ये देख कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अगर आपके बैंगल्स इस तरीके के बॉक्सेस में इस तरीके से ओपन करके आप शो रखते हो, इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर अगर मैंने इस तरह रखा है तो कितना खूबसूरत लगा। नॉर्मली आप रखोगे ऐसे बॉक्सेस में जो आते हैं या इसमें, तो वही पुराना मेथड, 100 साल पुराना मेथड वही यूज़ करोगे तो आप मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो है बॉक्सेस आप थोड़ा चेंज करके डिस्प्ले ब्यूटीफुल सेटिंग में आप रखोगे तो आपकी बैंगल्स इसमें बहुत अच्छे से दिखेंगी भी और लोगों को भी लेने में मज़ा आ जाएगा। प्लस सपोज, और मैं आपको एक और टैक्टिस बताती हूँ, एक और ट्रिक बताती हूँ। अगर कोई कस्टमर ये पूरा का पूरा कलेक्शन लेने में इंटरेस्ट होता है, जिस तरह से आपने डिस्प्ले किया, होते हैं कोई कस्टमर जिनको एक या दो नहीं पूरा का पूरा चाहिए, तो आप इसको जो है इस तरीके के बॉक्स के साथ ही उन्हें दे सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट या गिफ्ट, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। इस तरीके के जो पैड के जो पुट्टा बोलते हैं, पुट्टे के जो इस तरीके के डिस्प्लेज आते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते। अगर पूरा का पूरा आपका ये फुल बिक रहा है, उसके साथ आप ये बॉक्स के साथ उनको दे दोगे तो वो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, प्लस वो आपके रेगुलर कस्टमर हो जाएंगे, प्लस उनको खरीदने में भी देने में बड़ा मज़ा आएगा इस तरीके के। तो ये मेरा आपके लिए टिप है, अगर आप इसको यूज़ कर सकते हो तो बड़े मज़े हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगेन, अगर आपको जो है और ज़्यादा बैंगल्स डिस्प्ले करने हैं तो इस तरीके के बॉक्सेस में आप कर सकते हैं, जो हमारे जो है बहुत ही हम लोग शादियों में हमेशा गिफ्ट करने के लिए या
हम जो है इसको यूज़ करते थे जब हमें किसी को ब्राइडल गिफ्ट देना पड़ता है या ब्राइडल्स अपनी ज्वेलरी। लेकिन आजकल उस टाइम पे ये बॉक्सेस बहुत एक्सपेंसिव आते थे, सिर्फ ब्राइडल के लिए यूज़ किए जाते थे। लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, सस्ते मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी के ऊपर, आप कौन सी क्वालिटी यूज़ करते हो। लेकिन आपको अगर सिर्फ डिस्प्ले के लिए मिनिमम डेज के लिए यूज़ करना है, जैसे 5 या 10 के लिए फ्ली मार्केट्स लगी रहती है, 5 या 10 डेज के लिए, तो आप इस तरीके के डिस्प्लेज यूज़ कर सकते हो। इसमें कम से कम अफोर्डेबल में आपको मिल जाएगा, बहुत ईजीली आपको यूज़ कर सकते हो इसको। इस तरीके से आप डिस्प्ले ओपन इसको रखिए, बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए आपकी जो इसमें मैंने अफगानी और तिब्बतन बैंगल्स रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि आपकी जो बैंगल्स है ये एक्सपेंसिव बैंगल्स होते हैं। अगर आप डिस्प्ले करते हो एक्सपेंसिव अफगानी या तिब्बतन बैंगल्स जो ओरिजिनल, तो इस तरीके के बॉक्सेस में अगर आप दोगे तो उसकी वैल्यू और डबल या ट्रिपल हो जाती है दिखने पे ही। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ये देखिए। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या होती है, जैसे ही आपका फ्ली मार्केट का टाइम खत्म हो जाता है, डिस्प्ले टाइम, तो आप उसको फटाक से बंद कर लो और लेके जाओ। एक्चुअली क्या होता है देखिए, आप फ्ली मार्केट्स में जो होता है ज़्यादातर, या छोटे सेटअप्स में जो होता है ज़्यादातर, उसमें क्या होता है आपको एवरी डे उनको समेटना पड़ता है, पैक करना पड़ता है, फिर लेके जाना पड़ता है, फिर दूसरे दिन सुबह आके फटाफट आपको लगाना। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, आपका बहुत ज़्यादा इसमें टाइम चला जाता है, फिर से लगाओ, लेके आओ, यू नो ऑल दिस थिंग्स। तो उससे बेटर है कि अगर आप बहुत कन्वीनियंट से इस तरीके से बॉक्सेस यूज़ करते हैं, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आना है और आपका डिस्प्ले इस तरह से लगाना है, और जैसे आपका टाइम हो गया आप बंद करके लेके जाना है, फिर दूसरे दिन तो आपको निकालना फिर सजाना इसका ज़रूरत नहीं पड़ता। ये एक और टिप है, अगर आप इस तरीके से टाइम बचाना चाहते हो और डिस्प्ले भी बहुत सुंदर करना चाहते हो, तो इस तरीके के आपके बैंगल्स इस तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट जो है आपको मैं बताऊंगी, इससे भी बेटर ऑप्शन मैं आपको दूंगी, अगर आपको और भी थोड़ा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस इस तरीके के मिलते हैं। ये देखिए ट्रांसपेरेंट। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए हम ट्रांसपेरेंट डब्बे जो है किचन में भी क्यों यूज़ करते हैं, कि हमें ज़्यादा क्लियर विजिबल दिखे, विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो इसकी, बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो इस तरह के आप ट्रांसपेरेंट में रखेंगे तो आपको भी जल्दी पता चल जाएगा, और इसमें कौन कौन से आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इससे क्या होता है, जब भी हम हमेशा जो है अपने जो ज्वेलरीज, देखिए फ्ली मार्केट्स जो है वो ग्राउंड में भी लग सकते हैं, या वो ऑडिटोरियम में भी लग सकता है, या किसी शादी के हॉल में भी लग सकता है, या किसी मेले में भी लग सकता है। फ्ली मार्केट्स कहीं पर भी लग सकते हैं। या आपको जो है फ्ली मार्केट्स में धूल मिट्टी, आपको ज्वेलरी ख़राब होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और बहुत ज़्यादा आपको ये भी चांसेस होते हैं कि उस पर जो गंद मतलब रेत में भी होता है, क्योंकि देखिए गोवा में भी वो फ्ली मार्केट्स लगते हैं, मोस्टली वो बीच के किनारे लगते हैं, और उसमें बहुत सारी रेत जा सकती है। तो मोस्टली अगर इन डब्बों से अगर आप थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके ऐसे ट्रांसपेरेंट डब्बों में इन्वेस्ट करोगे, तो आप खुद ही देख सकते हो। जैसे ही कोई देखने वाले आए, जैसे कि मैंने बहुत सारे तिब्बतन मार्केट्स में देखे, वो इस तरीके के ट्रांसपेरेंट डब्बे यूज़ करते हैं अपनी सिल्वर ज्वेलरी या एक्सपेंसिव ज्वेलरी रखने के लिए, ताकि वो इजीली आपको डिस्प्ले आप देख सकते हो, आपको जो पसंद है। इससे क्या होता है, विदाउट टच किए कस्टमर आपके डब्बे देख सकते हैं, डब्बों के अंदर का माल देख सकते हैं, और आप उसको जो चाहिए, उनको जो पसंद है आप निकाल के दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप उन्हें जो चाहिए इस तरह से दिखा सकते हो, कि भाई ये देखिए, इस तरीके से आप खुद भी निकाल के दिखा सकते हो, अगर आप चाहते हो वो टच ना करिए। अफगानी ईयरपीस है, इसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगी फिर कभी पहन के, बट ये इसमें था तो मैं आपको दिखा दिया। तो ये हम बैंगल्स की बात करें, तो इस तरीके के डिस्प्ले में भी आप खूबसूरत से अपने ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप अपने बैंगल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, चलिए ये हो गई हमारे छोटे सेटअप के बैंगल्स की बात, कि अगर हमारे पास लिमिटेड अमाउंट है, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी है बैंगल्स का, तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस। अब क्या करें जब हमें बहुत ज़्यादा बड़े बहुत ज़्यादा बैंगल्स दिखाने हैं, ठीक है, तो ज़्यादा बड़े बैंगल्स दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ बैंगल सेटअप्स। आप इस तरह के बॉक्सेस में रख सकते हो। हम इसको पहले मेकअप के लिए यूज़ करते थे, मेकअप वैनिटी बॉक्सेस, लेकिन अब हम इसे यूज़ करते हैं अपने हर तरीके की ज्वेलरी रखने के लिए भी, और हम इसको बहुत डिफरेंट वेराइटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि मतलब आप सिर्फ मेकअप रखो या वैनिटी केसेस रखो या वैनिटी बॉक्सेस में बस हम लिमिटेड चीज़ें ना रखें, हम इसको बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। ये वाला जो वैनिटी बॉक्स है, मुझे एक मेकअप कंपनी के से गिफ्ट मिला था, मैंने काफ़ी वहाँ पर शॉपिंग की थी, तो उन्होंने मुझे ये वाला बॉक्स काफ़ी पहले दिया था, आई थिंक 5 इयर्स हो गए इसको, बट ये अभी के वैसी वैसी खूबसूरत है। ये लेदर का है और बहुत ब्यूटीफुल लगता है इस तरीके का। तो मैंने कभी कभी इसको डिस्प्ले में यूज़ कर लेती हूँ, इस तरीके के बैंगल्स रखने में। ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इसका क्या फ़ायदा है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये डीप बॉक्स है, ठीक है। डीप बॉक्स होने का ये फ़ायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो, एक अगर आपको एक ही टाइप के डिफरेंट वैरायटी के कलर्स के दिखाने हैं इस तरीके से, तो आप जो है इस टाइप के बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको सेम लाइक फैब्रिक है तो फैब्रिक या एक एक टाइप की चीज़ें रख सकते हो, और जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हो एक साथ। ये देखिए, और फैब्रिक या मोतियों वाली चीज़ें इस पे रखते हो, बिकॉज ये काफ़ी सेफ होता है, और आप इसको बहुत तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें इस तरीके से डाल सकते हो, और ये काफ़ी इजी टू कैरी होता है, इजी टू यूज़ होता है, और सेफ है, और काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ज़्यादा क्वांटिटी के लिए आप इस तरीके के वैनिटी बॉक्सेस को भी रीयूज़ कर सकते हो। ज़रा ट्राई कीजिए कि अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो उसको कितनी बार हम अपनी यूज़ में लाते हैं। रीयूज़ कीजिए चीज़ों को, ताकि कम कचरा फैले दुनिया में, और रीयूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो है, अगर आप और भी बेहतरीन डिस्प्ले चाहते हो अपने बैंगल्स का, तो अगर आपके पास कोई एंटीक बैंगल्स है जिसकी कीमत जो है ये काफ़ी बड़ी है, लाइक 2000, 5000, 10,000, जो हमारी अफगानी ज्वेलरीज जो हमारी होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी मतलब वो 5000, 10,000 तक पहुंच जाती है, उससे भी ज़्यादा होती है। तो अगर आप डब्बा ही उसको प्लास्टिक का दोगे, या आप उसका डिस्प्ले जो है अच्छे से नहीं करोगे, तो वो उतने एक्सपेंसिव, आप देखिए शोरूम में आपको क्यों इस तरीके से दिखाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से, उसी के से, क्योंकि अगर आप उसको दिखाओगे अच्छा, तो इस तरीके के डब्बे में आप अपनी एक्सपेंसिव बैंगल्स या एक्सपेंसिव ज्वेलरी जो है आप डिस्प्ले कर सकते हो। और इस तरीके के इसमें हम लोग पहले सिर्फ इसको एज अ नेकलेस कीपर कह देते हैं, कि सिर्फ नेकलेसेस हम जब ब्राइड में देते हैं, या ब्राइडल गिफ्ट देते हैं, तो इस तरीके के हम लोग बॉक्सेस में देते थे, या वो अगर ससुराल जा रही तो अपने गहने इस तरीके के बॉक्सेस में लेके जाती थी, जिसे हम सिर्फ जो है अपने नेकलेसेस के लिए यूज़ करते थे। ये देखिए, इस तरीके से हम सिर्फ अपने नेकलेसेस के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन ये आप सोच रहे हैं बैंगल्स किस टाइम पे क्यों दिखा रही हूँ, यस, इसका एक रीज़न है, मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो बॉक्सेस है अब हमें मिल रहे हैं इस तरीके के बड़े से बॉक्स में भी आप बैंगल्स रख सकते हो। यस, पहले हम लोग इस तरीके के बॉक्सेस जो है सिर्फ जो है अपने नेकलेसेस के लिए यूज करते थे, लेकिन अब आप बैंगल्स डिस्प्ले करने के लिए भी इस तरीके के नेकलेसेस यूज कर सकते हो, और इसको दिखा सकते हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, बिलीव मी। ये देखिए, है ना। तो इसमें जो मैंने रखे बहुत ढेरों ढेरों बैंगल्स रखे हुए हैं, जिसको आप डिस्प्ले कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। इसमें जो है आपका डिस्प्ले जो पब्लिक है या कस्टमर है, आप बहुत अच्छे से देख सकता है, विदाउट टचिंग देख सकता है, और उनको जो चाहिए आप खुद निकाल के दे सकते हो। और इसमें जो है उनको बहुत क्लोज लुक मिलता है, दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इजी टू कैरी है, आप इजीली इसको बंद करके आप वापस अपने घर ले जा सकते हो, और दूसरे दिन वापस इसको सजा सकते हो, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए, तो इसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव क्वालिटी का चाहिए तो वो भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा वॉट, यस, हमारा फेवरेट वेलवेट पैकिंग बॉक्स। यस, वेलवेट पैकिंग जो बॉक्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा, पता नहीं, हमें जब गोल्ड की हम बात करते हैं या सिल्वर की बात करते हैं या कोई भी रॉयल गिफ्टिंग की बात करते हैं, हम हमेशा जो है वेलवेट को आगे पहुंचाते हैं। हमेशा देखिए आप बड़े बड़े शोरूम्स में वेलवेट लगे होते हैं। वेलवेट इज़ अ फेवरेट फैब्रिक व्हेन इट कम्स टू डिस्प्लेइंग ज्वेलरीज। यस, सो ये एक, आप इससे भी ज़्यादा अगर आप अपना ज्वेलरी बहुत ग्रैंड तरीके से दिखाना चाहते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखा रहे हो, तो ऑलवेज go for velvet. So velvet has a different look. It has a different beautiful display. इनका जो डिस्प्ले पैटर्न होता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ओनली प्रॉब्लम ये होता है वेलवेट में कि बहुत ज़्यादा आपको सफाई करनी पड़ती है इसकी। ये देखिए, मैंने अभी किया है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत जल्दी जल्दी धूल जम जाती है, तो आपको हमेशा इसको क्लीन रखना पड़ता है। और ये इसमें बहुत जल्दी मतलब मिट्टी पकड़ लेती है या धूल पकड़ लेता है, लेकिन जो उसकी जो खूबसूरती है इस तरीके से है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है वेलवेट डिस्प्ले। यस, अंदर देखिए, इस बॉक्स का और इस बॉक्स का सेम ही
मतलब डिस्प्ले पैटर्न है, लेकिन ओनली द बॉक्स मेक्स ऑल द डिफरेंस। इसकी जो दिखावट है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत जैसे आप किसी कस्टमर के सामने डिस्प्ले करोगे, वेलवेट का बॉक्स से ओपन करोगे, आप खुद देखो कितना अलग सा एक इंप्रेशन पड़ता है, कितना एंटीक आपका प्रोडक्ट्स है या ब्यूटीफुल है। और इस तरह से आप अपने बैंगल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें मैंने 9 to 5 स्टर्लिंग सिल्वर का पूरा अपना बैंगल कलेक्शन रखा हुआ है। अगर आपने मेरा लास्ट एपिसोड देख रहे होंगे तो आप ये सारी चीज़ें उसमें देख सकते हैं बहुत क्लोजली। तो इस तरीके से आप अपने जो है बैंगल्स को डिस्प्ले कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। नेक्स्ट है अगेन, चलिए मैं इसको जो है साइड कर देती हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट जो है अगेन डिस्प्ले की बात जब हम करेंगे कि सबसे पहले अगर आपको बैंगल्स डिस्प्ले का जो लास्ट ऑप्शन है, या जो मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, ये है वो, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव काइंड ऑफ डिस्प्ले है, बहुत खूब। देखिए हैंगर डिस्प्लेस तो आपको पता ही है बैंगल्स का, जो मैंने यूज़ किया था। हैंगर्स में आप बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले, वो तो हम घर पे भी हैंग करके बैंगल्स डिस्प्ले कर सकते हो, वो तो नॉर्मल है। वैसे भी आप कर सकते हो, थ्रेड लगाकर भी जो आप कर सकते हो। तो मैं पुरानी चीज़ आपको नहीं बता रही हूँ, जो आप थ्रेड लगा के कर सकते हो, वायरिंग करके कर सकते हो। जो है बहुत सारी चीज़ें आती है, छोटे छोटे जो है आप होल्डर्स करके कर सकते हो। फिर उसके आप दुपट्टे के ऊपर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें दुपट्टे के ऊपर भी आजकल लगाई जाती हैं चूड़ियाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। वो भी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी DIY में कि किस तरीके से आप वो कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप बैंगल्स यूज़, लेकिन मैं अभी जो आपको दिखा रही हूँ समथिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्प्ले दिखा रही हूँ, ताकि आप इसको यूज़ करो। तो इस तरीके, अगर आपका बजट थोड़ा सा और हाई करते हो और बहुत ज़्यादा एंटीक ज्वेलरी आपके पास है जिसको आप सेल करना चाहते हो, तो इस तरह के बॉक्स आप यूज़ कीजिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये छोटा साइज़ का मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपको सिर्फ 2-3 बैंगल्स बेचने हैं या छोटे, इस तरीके के बॉक्सेस मिलेंगे आपको, तो थोड़ा हैवी होते हैं। अगेन वेलवेट का फिनिशिंग नीचे होता है और आगे इस तरह का होता है, बहुत। तो अगर आप किसी कस्टमर के सामने इस तरीके को ओपन करके आप दिखाते हो, एक आपको रॉयल लुक, तो ये देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत डिस्प्ले आप इस पर दिखा सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये देखिए, इसमें मैंने अपने अफगानी कड़े 2 रखे हुए हैं, जो मेरे अफगानी एपिसोड्स में देखोगे। लेकिन ये देखिए इस तरीके के डिस्प्ले में आप रखोगे, और अगर वो बंदा जो है आपके दोनों ले लेता है, दोनों कड़े, जो इसका खुद इतना ज़्यादा वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कड़े होते हैं। ओरिजिनल अफगानी कलेक्शन में जो ओल्ड विंटेज है, इसका एक्सपेंसिव इतना होता है ये कि आप अगर दोनों ले तो आपको ये बॉक्स उनको देने में कोई हर्ज नहीं है। आप उसको ये बॉक्स के साथ गिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि खुद आपकी जो इसकी वैल्यू इतनी निकल जाएगी कि आप खुद खुशी खुशी से ये वाला बॉक्स फ्री दे दोगे। ठीक है, एनीवेज, नेक्स्ट है अगेन, अगर आपका जो है बहुत ज़्यादा, तो मैंने आपको छोटे सेटअप का दिखाया कि अगर छोटे सेटअप में अगर आप बैंगल्स देना चाहते हो तो इसमें दे, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा बैंगल्स हैं, एंटिक बैंगल्स, तो आप क्या करोगे? आप अगर इतने में तो सिर्फ 2 ही आ सकता है, 3 आ सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ले लीजिए इस तरह का बॉक्स, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा एंटीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये वाले जो बॉक्सेस होते हैं ये आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, किसी किसी एंटीक स्टोर में मिलेंगे। और इसका जो है एक अलग सा ही वैल्यू है, अलग सी ब्यूटी है, इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी है। ये जो है मैंने किसी फ्ली मार्केट से लिया था, और मुझे काफ़ी मतलब देखिए इस तरीके की जो कारीगरी होती है, ये वुडन है, उसके ऊपर इतनी सारी डिज़ाइनिंग एंटिक फिनिश किया हुआ है, और ये बहुत पुराना है। आप इसके यहाँ लुक से देखिए, पूरा का पूरा जो है, पूरा का पूरा पुराना लुक है, ये बहुत ब्यूटीफुल लुक है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। जब हमारी दादी की दादी भी हमारी अपनी ज्वेलरीज या अपनी जिस तरह के संदूक में रखती, संदूक कहते हैं यस, इस तरीके के संदूक में रखती थी, तो हमें लगता था इसमें बहुत ज़्यादा खजाना होगा दादी का। तो मैंने तो ये फ्ली मार्केट से लिया, और आप वहाँ पर बार्गेन करके भी, यहाँ तक कि दिल्ली वगैरह में अगर आप जाते हो, जनपट मार्केट या गुजराती लेन, वहाँ इस तरीके की चीज़ें आपको काफ़ी मिल जाएंगी। वहाँ से आप इस तरीके की चीज़ें पिकअप कर सकते हो, अगर आपको अपना फ्ली मार्केट में या कहीं पर भी छोटे सेटअप में डिस्प्ले करना है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसको देखकर ही लोग खींचे चले आएंगे। आप देखिए बहुत आई कैचर टाइप है, आप देखकर ही आपको लगेगा कि इसमें क्या खजाना है, मुझे देखना है। तो बहुत सारी जब छोटी ज्वेलरीज होंगी, जो छोटे आपको है, तो इस तरीके के डब्बों में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़े आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये करना है, तो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हो सेल करने के लिए।
इसकी जो कुंडी भी है बहुत पुराने ज़माने की है, इसलिए देखना पड़ इस तरीके, ये देखिए। तो यहाँ पर जो है मैंने अफ़गानी रखे हुए हैं छोटे डिस्प्ले के लिए, छोटे से 2 के लिए, मतलब अगर आप मुझे सिर्फ 2 ही बेचने हैं तो। अगर आपको ज़्यादा बेचने हैं एंटीक अपनी चीज़ें या एंटीक ज्वेलरी, इस तरीके के डिस्प्ले आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आप इतने सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये अफ़गानी कड़े हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ मैं आपको बताते भी जा रही हूँ। तो इस तरीके के आप डिस्प्ले पैटर्न्स यूज़ कर सकते हैं। आप खुद देखिए, अगर आप किसी छोटे सेटअप में ऐसे आप खड़े हो और ये आप इस तरीके के बॉक्सेस में यूज़ करें, तो आप पब्लिक क्यों नहीं आएगी लेने के लिए, कस्टमर ज़रूर आएगा देखने के लिए, एटलीस्ट देखने के लिए तो आएगा। और जितनी ज़्यादा देखेंगे वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, उतनी ज़्यादा ही माउथ पब्लिसिटी से आपका सामान बिक सकता है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें देख के बड़ा मज़ा आ रहा होगा। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक तरीका है जो मैंने ढूंढ के निकाला है। अब क्या है, देखिए कोरोना का टाइम है, बहुत सारे वायरसेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बिजनेस तो हमें वैसे भी करना है, हम ज़्यादा चीज़ों को घर पे रख नहीं सकते, हमारा हमारा काम ही है अगर बेचना, तो आप इतना क्या करोगे, आपको उनके हाथ में ज्वेलरीज देनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। तो सबसे बेस्ट है क्लोज लुक के लिए, आप हर चीज़ इतने ऊपर उठा के देखिए, काफ़ी इसको वजन होता है, वो इतना उठा उठा के तो क्लोज नहीं देख सकते। तो बेस्ट चीज़ है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट टिप देना चाहती हूँ, बहुत मतलब बहुत काम आएगी आपको ये, मुझे भी बहुत ज़्यादा काम आती है। इस तरीके के आपको स्टैंड्स मिल रहे हैं, बहुत छोटू से स्टैंड्स है ये, छोटे सेटअप के लिए या बड़े सेटअप के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वसूल स्टैंड है ये, आप कह सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके के स्टैंड आते हैं, बहुत हल्के फुल्के होते हैं, डिटैचेबल भी होते हैं और कुछ अटैच्ड भी होते हैं। अब उनमें इनमें से अगर उनको कोई भी ज्वेलरी पसंद आती है या बैंगल पसंद आता है, इस तरीके से 2 बैंगल से ज़्यादा तो एक साथ तो पसंद नहीं करेंगे, तो इस तरीके से 2 बैंगल आप इसको इसमें डिस्प्ले में उनको लगा के दे सकते हो। और वो बहुत इस तरह से अपने हाथ में, नीचे का पोर्शन अपने हाथ में इस तरह से पकड़ के वो लोग बहुत ही क्लोजली इस तरीके से देख सकते हैं कि उनको उनकी कारीगरी देखनी है या कुछ क्लोजली क्लोजली अगर देखना है तो बहुत ज़्यादा क्लोजली वो देख सकते हैं कि वो क्या खरीद रहे हैं। तो इस तरीके का स्टैंड आप ज़रूर लीजिए, ये हर जगह अवेलेबल है, अमेज़ॉन में भी है, फ्लिपकार्ट में भी है, मिंत्रा में भी है, और बहुत सारे ईबे पे भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल। इस तरीके के छोटे छोटे स्टैंड आप ज़रूर से इन्वेस्ट कीजिए, ये बहुत ज़्यादा काम आता है, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा। तो बहुत ब्यूटीफुल, इजी टू कैरी और इजी टू डिस्प्ले भी होता है, और इसको वेस्ट मत कीजिए, आप डिस्प्ले भी कर सकते हो इसका। तो आई होप आपको ये जो बैंगल्स का जो मैंने दिखाया है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है ट्रेस। यस, बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेस के बारे में, तो हम इसको देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।